नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार का जो आरओ का एग्ज़ाम आया था वो पिछली बार के जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हो, चाहे आरओ के एग्ज़ाम हुए, उन सब से काफ़ी ईजी था। लेकिन ईजी होने के साथ साथ क्योंकि वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा थे तो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, क्योंकि उसमें यस या नो होता है, उसमें सोचने की क्षमता कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है सोचने की क्षमता। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है जनरली, अगर वो स्टेटमेंट टाइप या असर्शन रीजन में हो जाते या मल्टीपल चॉइस के मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते तो उसमें सोचता है, वो एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में वो गलती कम करता है, नेगेटिव कम करके आता है। लेकिन पेपर आसान था, लेकिन स्टूडेंट्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा कराए। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, जो 100%, ऐसे नहीं बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, पोल कराया उसके साथ बताऊंगा, ठीक है। साथ में बताऊंगा यूपी पीसीएस 2025 का जब नोटिफिकेशन आया था तो 200 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 600 प्लस वैकेंसी हो गई है। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊंगा कि और कितनी वैकेंसी बढ़ गई है, ठीक है ना। और साथ में जिन स्टूडेंट्स को उम्मीद है मेरी कट ऑफ बताने के बाद, क्योंकि मैंने अभी तक कट ऑफ नहीं बताई, सभी ने अपनी कट ऑफ बता दी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, ठीक है ना। कट ऑफ बताने के बाद कि मेंस कौन कौन देने जा रहे हैं, कौन स्टूडेंट्स मेन देने जा रहे हैं, और मेंस कब हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल डेट क्या होगी मेंस की। साथ में एलटी ग्रेड जो एग्जाम होगा, जो यूपीपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड का एग्जाम, उसकी डेट क्या होगी। सबसे पहले बात करेंगे हम आरओ की। देखिए, आरओ का जब मैंने पोल कराया था तो मेरे पास जो पोल आया है, पोल रिजल्ट आया, उसमें 100। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते। आपको पता है कितने स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने नहीं गए। इस बार लगभग 2.25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं गए 11 फरवरी वाले के मुकाबले। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बस फेंकते हैं, वे फेंकने के लिए बने होते हैं। हाँ, होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते कि उनके सभी के 140 प्लस आए, इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपर लिमिट हम दिए रहते हैं ना, उसे वे टिक कर देते हैं अपर लिमिट को, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैंने पोल में डाला था उसमें मैंने 100 to 110 डाला था, जिसमें 24% ने कहा, 110 to 120 34% ने कहा, और 120 से 130 25% ने कहा, और 130 से 140 प्लस 17% ने कहा। इन्हें मैं कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि होंगे इनमें 2% के आसपास होंगे, 1-2% होगा, लेकिन सभी देखते हैं ना, कुछ ऐसे टिक कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें ये दिख रहा है कि जो मतलब जो ऑनेस्ट स्टूडेंट होते हैं उन्होंने अपना ऑनेस्ट दिया, 34% ने अपना ऑनेस्ट दिया कि हमारे 110 से 120 आए हैं। और लास्ट लिमिट रखते हैं हम देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट्स का नजरिया है, और 120 से 130 25%। और मैंने और भी बहुत सारे पोल देखे हैं कि कहां तक कट ऑफ रह सकती है। इसलिए मैं इस पोल को देखते हुए एक ही बात बताऊंगा कि जो आरओ की कट ऑफ इस बार जाने वाली है। देखिए, ओबीसी का नहीं पता चलता, क्योंकि ओबीसी का हर बार ज्यादा जाता है ओबीसी का, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का भी जनरल से ज्यादा जाता है। तो जनरल की जो कट ऑफ होगी, 125 होगी, और ओबीसी की वही 130 ±1 के आसपास होगी, वही उसके अराउंड ही होगी ओबीसी की। अब इसके हिसाब से आप सभी अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, एससी हो, एसटी हो, फीमेल्स हो, क्योंकि फीमेल्स की कट ऑफ ऑब्वियस है कम जाएगी, ठीक है, और कम ही जाती है। तो इससे आप अपनी कट ऑफ का इजीली अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यूपी पीसीएस 2025 है, यूपी पीसीएस 2025 जब नोटिफिकेशन आया था तो कुल 200 वैकेंसी आई थी, कुल 200 वैकेंसी। लेकिन अब कितनी वैकेंसी हो चुकी है, अब हो चुकी है 700 प्लस वैकेंसी। और कुछ मेरे मित्र है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स है जो मेरे चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, वे कहते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है,
देखिए प्रूफ कुछ नहीं होता इसका, ना प्रूफ दिखाया जा सकता ना बताया जा सकता, लेकिन इतना है कि इतनी हो चुकी है। जब 2024 में 220 आई थी तब मैंने कहा था 950 प्लस वैकेंसी होगी, और वैकेंसी कितनी थी? 947 पे रिजल्ट आया था। तो अब अगर मैं बता रहा हूं 700 प्लस वैकेंसी है, तो इसका मतलब वैकेंसी और बढ़ेगी है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो और बढ़ के आएगी वैकेंसी। तो इसलिए 12 अक्टूबर, याद रखना ये डेट, जी जान से लग जाइए, वैकेंसी बहुत है, बहुत ज्यादा पद है, इसलिए जी जान से लग जाइए 12 अक्टूबर के लिए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अब टाइम मैनेज करना है उन स्टूडेंट्स को जिनका आरओ में भी सिलेक्शन है और वे 12 अक्टूबर की भी तैयारी कर रहे हैं। कैसे टाइम मैनेज करना है देखिए, क्योंकि आरओ का जो मेंस होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है जो मुझे पता चल रही है, इसका मेंस नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक, दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक में इसका मेंस होगा, इसका मेंस होगा। अब अपने हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए, कैसे आपको मैनेज करना है अपना स्टडी मटेरियल, वो सब आप मैनेज कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको अपना मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी प्रोवाइड कराऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा। अभी मैं पॉलिटी का तैयार कर चुका हूं, पॉलिटी का पूरा तैयार कर चुका हूं। इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इतना अच्छा है कि आप एक बार पढ़ना, अब पढ़ने के बाद जब आप इंग्लिश और हिंदी में है ये, जब आप इसे पढ़ लेंगे, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है, तो उसे आपको पढ़ने के बाद आप पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसमें मैंने साथ में 200 क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट्स को, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, ठीक है ना, हिस्ट्री का कोई भी पोर्शन हो, इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब जितना भी है ज्योग्राफी, ये सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और यूपी स्पेशल तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, और अब मैं आपको इसके स्पेशल नोट्स बनाकर दूंगा, इसके मैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एलटी ग्रेड के लिए आपका एग्जाम जनवरी में होगा। एलटी ग्रेड वालों को मैं बता देता हूं, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होगा, जनवरी के। तो इसलिए आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी देता हूं, न्यूज़ भी देता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है @GS_with_Gaurav_Sir1। इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में फिर कहूंगा, देखिए आपको यहां पे टेलीग्राम पे सब कुछ मिलेगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं मटेरियल खुद तैयार कर रहा हूं, ये सारा मटेरियल खुद तैयार कर रहा हूं, बहुत ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूं, और आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये आप लोग देखना और उसे पढ़ना, और दोनों लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकूं, आप लोगों तक मेरी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।